के पिताजी क्या मानते थे वो चीज में लेकर के चलो, उनकी भी बात मानो, उनके जो नियम कायदे कानून है उनके ऊपर में चलो। आप किसी को पार्टी में घुसना ही है तो वो झंडा साइड में लगा दो, अपने साइड में, घरों के ऊपर नहीं लगाना। हमारे घरों के ऊपर हम दूसरों का झंडा लगा रहे, मतलब हम गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखें। आप तमाम साथियों ने यहाँ पर आज मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपसे यही कहूंगा, आदिवासी पहले है या हिंदू? ईसाई पहले है या हिंदू? क्या आदिवासी? आदिवासी सॉरी। ईसाई से पहले हिंदू, हिंदू से पहले आदिवासी, उसके बाद में मुसलमान। मुसलमान पहले या हिंदू या आदिवासी? आदिवासी है ना। एक कोई भी, आप जितने भी बैठे हो, आप में से किस किस के दो दो बाप है? ए भाई, एक ही बाप के? ठीक है, अभी पता चल जाए। आप में से हिंदू कितने जने? कोई भी नहीं है। अभी रास्ते में देखता है बड़े बड़े झंडे लगे। ए भाई, मुसलमान कितने जने हैं? ईसाई कितने जने हैं? और आदिवासी कितने जने हैं? जो अपने आप को हिंदू भी कह रहा है, आदिवासी भी कह रहा है, वो दो बाप का। जो अपने आप को ईसाई भी कह रहा है, आदिवासी भी कह रहा है, वो दो बाप का। जो अपने आप को कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूं और आदिवासी भी हूं, वो भी दो बाप का। और कोई कह रहा है कि मैं आसाराम बापू की भक्ति भी मानता हूं और आदिवासी भी मानता हूं, वो भी दो बाप का। कोई कह रहा है मैं सत साहब को भी मानता हूं और आदिवासी भी हूं, वो भी दो बाप का है। दादा पर हमने तो आप अपने आप में पहचान कर ले, आपको एक बाप का रहना है कि दो बाप का? एक बाप का। अगर एक बाप का रहोगे तो आपकी जमीन कोई नहीं ले पाएगा। अगर दो बाप के बने तो आपकी जमीन जाएगी। फैसला आपके हाथ में। कड़वी तो नहीं लग रही मेरी बात? कड़वी तो नहीं लग रही है? डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा कोई नहीं होगा कि ले एकदम से कुल्ला आगे कर दे, ले सुई घूस कर देगा। वो डरता है, बार बार डरता है, डर लगता है उसको। लेकिन थोड़ा सा टाइट होकर के वो आगे कर लेता है, सुई लगा देते हैं। उसको इतना गुस्सा आता है, सुई इंजेक्शन लगाते हैं उस टाइम में। फिर बाद में उसको जब बीमारी ठीक हो जाती है, वो कहता है ये इंजेक्शन नहीं लगता तो मैं मर जाता। कहता है कि नहीं कहता है? ठीक उसी तरह से मैं जो कह रहा हूँ वो बात अभी कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। ये दो बाप बनाने वाला सिस्टम हमको बंद करना पड़ेगा, तो हमारा अपने आप सुधारा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो पार्टियां हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रही है, जो पार्टियां हमारे आदिवासियों को डरा रही है, जो आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है, उन पार्टियों में भी हमको नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। भले ही हमारी लड़ाई लंबी रहे, लेकिन इस बात को भी गांठ में बांधना पड़ेगा। नंबर 3, हम आज इस इलाके में आते हैं तो एक बीमारी है, हमारे उधर भी भयंकर थी वो, लेकिन इंजेक्शन लगा लगा के ठीक करी। हमारे उधर क्या थी, भील मानने को कोई तैयार नहीं था, मीणा मानने को सब तैयार थे, और फिर उजला मीणा मानने लग गए, फिर रावत भील, ठाकुर भील, उजला भील, मेला भील। हम समझ रहे थे हमारे उधर ही बीमारी है, लेकिन जब इधर आए तो इधर बीमारी मिली। मैं तो भील हूं, एक कह रहा मैं भिलाला हो, एक कह रहा मैं बारेला हो, एक कह रहा मैं पटेलिया हो। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे भाई कुछ भी हो, लेकिन हम आदिवासी है या नहीं है? तो आदिवासी कहते ही सबको एक जाजम पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना।
हमको भेदभाव करना चाहिए क्या उस टाइम में कि नहीं मैं भील हूँ, भिलाला हूँ, बारेला हूँ, पटेलिया, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। जिस दिन आदिवासी है ऐसा कहते एक जाजम पे आ गए, उस दिन हमारी जमीन की तरफ कोई भी आंख उठा करके नहीं देखेगा, ये फाइनल है। लेकिन हम ये बात जितनी ज्यादा यहाँ पर भेदभाव के रूप में आगे बढ़ाएंगे उतना हमारा नुकसान होगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सब मिल करके आदिवासी कहते ही एक जाजम पर आए। और सबसे मेन बात, इस मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही जयस का नाम पड़ता है तो अच्छे अच्छे का मुंह निकल जाता है, ये हकीकत बात है। अच्छे अच्छे को मुंह निकल जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत वह है जैसे ही चुनाव आते हैं तो हमारे अपने जयस के साथियों में से ही कोई कांग्रेस में चला जाता है, कोई बीजेपी में चला जाता है, कोई बसपा में चला जाता है। अब गुस्सा तो इतना आता है वहां से कि क्या कहें अब। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस जयस का नाम खराब मत कीजिए। इस जयस का नाम पूरे देश में चल रहा है तो ये विश्व में चलना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इस आदिवासी परिवार का नाम इस 4 राज्यों में चल रहा है तो पूरे विश्व में चलना चाहिए। हमारी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। ये सफेद गमछा हमारा कभी बदनाम नहीं होना चाहिए, ये पीला गमछा हमारा बदनाम नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारे सबके ऊपर है मेरे साथियों। अगर ये काम हमने कर दिया तो हमारी जमीन की तरफ किसी की औकात नहीं है कि वो देख करके इधर आकर के जमीन छीन ले। तो मैं आप साथियों को बहुत ज्यादा कड़वी बात बोल दी, माफी मांगने वाला सिस्टम हमारे अंदर है नहीं है। कोई गलती हो तो बता देना, सुधार करूंगा। आप खुद सभी साथियों ने मुझे सुना, मेरी बातों को काम में लिया। जमीन बचाने के लिए हम 8 गांव के लोगों को मजबूती से खड़ा रहना है, बिकाऊ नहीं बनना है, टिकाऊ बन के रहना है। पूरा देश का आदिवासी आपके साथ में है, लेकिन अगर आप बिकाऊ बन जाओगे तो फिर आस मत करना हमारी जमीन बच जाएगी। टिकाऊ बन के रहना है। भाइयों आपको ध्यान रखना है, हमारे इधर उधर पीने वाले हैं तो उनको एक और पिला के ज्यादा बिठा देना है, लेकिन हमको लड़ने के लिए आगे रहना है। ठीक है साथियों, मैं एक नारा दूंगा, जय जोहार का नारा है, आपको बोलना है भारत देश हमारा है। हमारा है तो बोलने में क्या डर? अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। पीछे वालों का नहीं है क्या भाई? अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे बिरसा मुंडा अमर रहे, अरे टंटिया भील अमर रहे, अरे जो जमीन सरकारी है, सरकार की कोई जमीन नहीं है हमारे इलाके के अंदर, 1 भी इंच जमीन नहीं है। जो भी जमीन है हमारे बाप दादाओं ने जिस काकड़ को बिठाया उस काकड़ के अंदर आने वाली जमीन हमारे गांव की है, हमारे अपने बाप दादाओं की है, हमारी है। ये अलाने फलाने सरकारें जिनका कोई बाप भी नहीं है स्थायी, वो हमको कहती है ये जमीन हमारी है ना। तो ये जमीन हमारी है, हमको इसके लिए जो भी करना हम करेंगे। आप सबको खूब खूब जोहार, धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय।